क्या आप बिहार में शिक्षक हैं और ट्रांसफर के इंतजार में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बात करेंगे बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में। ट्रांसफर के लिए इन जिलों का चुनाव करने से बचे, अन्यथा आपको ट्रांसफर में दिक्कत हो सकती है। कौन कौन से जिला है उस पर बात करेंगे। अच्छा, जो सरप्लस टीचर है यानी कि जो एक्स्ट्रा टीचर है उनको स्कूल छोड़ना होगा। कौन कौन सरप्लस की कैटेगरी में आता है इस पे बात करेंगे। चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर होने वाला है, स्टेप वाइज स्टेप किसको प्रायोरिटी मिलेगी, म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, इस पे भी बात करेंगे। ट्रांसफर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन 12 जिलों की जहां पे ट्रांसफर होना मुश्किल है, क्योंकि इन जिलों में पहले से ही अधिक शिक्षक जो है वो तैनात हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इन जिलों में अगर आप अप्लाई करते हैं ट्रांसफर के लिए तो आपका ट्रांसफर होना लगभग असंभव है। ये जिले वो हैं जो कि इम्पोर्टेंट रखते हैं बिहार में कहीं ना कहीं, या फिर यूपी या फिर किसी अदर जो है वो आपका स्टेट से बॉर्डर टच करते हैं। ये जिले हैं। सबसे पहले नाम आता है बक्सर का। बक्सर के लिए मार हो रहा है, आपका ट्रांसफर बक्सर में हो भी नहीं सकता, जरूरत से ज्यादा टीचर है, क्योंकि ये बॉर्डर टच करते हैं यूपी के स्टेट से, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके अलावा भोजपुर का नाम है, सारण का नाम है, सिवान का नाम है, पटना ऑफ कोर्स राजधानी है बिहार की, पटना में भी बहुत ज्यादा मारामारी है। बेगूसराय की बात करूं मैं, कैमूर, रोहतास, पश्चिमी चंपारण में भी काफी ज्यादा जो है वो भीड़ आपको देखने को मिलती है। रोहतास भी बॉर्डर टच करता है। गोपालगंज में भी भीड़ है, पूर्वी चंपारण में ऑब्वियस सी बात है भीड़ है, और नालंदा में भी जो है वो क्राउड है। तो ये वो 12 जिले हैं। अगर आप इन जिलों में जाना चाहते हैं तो ट्रांसफर लेने से पहले जरूर सोचें, आप इनके आसपास वाले जो है वो जिले का चुनाव करें ताकि आपको ट्रांसफर लेने में आसानी हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई अप्लाई नहीं करेगा, इनमें से भी कोई दूसरा जो है वो जिला चुनना चाहेगा, तो लेकिन इसमें भीड़ है, ऑलरेडी जो है वो ज्यादा टीचर हैं, तो इन जिलों का चुनाव करने से आपको बचना चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो पटना का जो है, पटना से बचिए, ठीक है। पटना के आसपास का जिला चुनिए, जैसे वैशाली हो गया। पश्चिमी चंपारण से का चुनाव करने से बचिए, ठीक है। तो बाकी बात करेंगे हम लोग आगे की। तो शिक्षा विभाग के सचिवालय से शिक्षकों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर और रैशनलाइजेशन को लेकर एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। राज्य में टीचरों की कमी और अधिकता को, यानी कि कहीं पे टीचर कम है कहीं टीचर ज्यादा है, इसको बैलेंस करने के लिए एक काफी डीप प्लानिंग तैयार की गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पे जो है वो फेरबदल जो है वो होने जा रहा है। बात करेंगे हम लोग आगे की। 13,000 शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होगा। जानकारी के हिसाब से जुलाई माह में कुल 13,000 शिक्षकों का रैशनलाइजेशन किया जाएगा। इसका अच्छा उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रेशो है उसको दुरुस्त करना, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि एक शिक्षक पे 30 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो ट्रांसफर कब होगा? तो इसमें कहा गया है कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत से आपका जो है ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी जो जुलाई जो है शुरुआती फेज में है, एंड होते होते या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। स्थानांतरण के लिए जो टीचर इच्छुक है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर अगस्त के पहले सप्ताह से ट्रांसफर के लिए आवेदन यानी कि अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, यानी कि मोटा मोटी आपके पास 1 महीना है एप्लीकेशन देने के लिए। बाकी बात करेंगे हम लोग आगे की। तो चरणबद्ध यानी कि स्टेप वाइज स्टेप जो है, सबका ट्रांसफर एक साथ नहीं हो सकता, और देखा जाए तो ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। टेक्निकली भी नहीं है, व्यवहारिक रूप से भी नहीं है। तो प्रायोरिटी लिस्ट जारी होगी। शिक्षा विभाग ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए फेज वाइज, यानी कि फर्स्ट फेज में कुछ टीचर का ट्रांसफर होगा, सेकंड फेज में कुछ टीचर का ट्रांसफर होगा, थर्ड फेज में कुछ टीचर का ट्रांसफर होगा, और इसके लिए एक प्राथमिकता तय की गई है। अब किसको प्राथमिकता में रखा गया है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। तो आप लोग, अभी आपके पास टाइम है, अपने सब्जेक्ट के लिए म्यूचुअल ढूंढ लिए। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पोर्टल खुलेगा, आवेदन होगा और आप म्यूचुअल ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यदि आपके सब्जेक्ट का टीचर कहीं पोस्टेड है आपके इच्छित जगह पे, तो उसको देख ले, चुन ले, उसको सर्च कर ले, और फिर म्यूचुअल ट्रांसफर का जब ऑप्शन मिलेगा तो अप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आगे की। तो जो गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक है, दिव्यांग है, पति पत्नी है, इन लोगों के लिए जो है वो
ट्रांसफर की जो है वो लिस्ट आएगी। तो पहले म्यूचुअल ट्रांसफर, उसके बाद बीमारी और थर्ड नंबर पे पति पत्नी। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो ये चीज मैंने डिस्कस कर लिया है कि जो 12 जिला है वो 12 जिलों का नाम भी मैंने आपको बता दिया। इन जिलों में ट्रांसफर लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो अगर आप इन जिलों में जाना चाहते हैं तो सोच समझ के इन जिलों का चुनाव करें, क्योंकि जब आपको पहले से ही पता है कि इन जिलों में ट्रांसफर होना मुश्किल है, उसके बाद भी अगर आप चुनते हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफर इन जिलों में बहुत ही मुश्किल रेयर होने वाला है। ठीक है, तो वहां पे अप्लाई करने से बचे, कोशिश करें कि उसके नियर बाय का कोई जिला चुन ले ताकि आप अपने घर के पास चले जाएं। ठीक है, तो ये बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर से संबंधित कुछ खबरें थी। इसी के साथ वीडियो को यही विराम लगाएंगे, जल्द मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।